एक और टॉपिक हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं ईआरपी मॉड्यूल में। आपको इसमें परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने करा था सिंपल वे ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें क्या था कि एक ही शीट पे रहते हुए जनरल एंट्री परफॉर्म हो रही थी, उसी शीट पे रहते हुए पूरा ट्रायल बैलेंस बनना था, उसी शीट पे रहते हुए हम लेजर परफॉर्म कर रहे थे। आज जो मॉड्यूल करवाने जा रहा हूँ, अगर आप ये कहें कि ईआरपी मॉड्यूल हम उसमें परफॉर्म करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें होगा क्या, सामने देखिएगा कि एक सेपरेट शीट पे पूरी जनरल एंट्री परफॉर्म हो रही होंगी, ऑटोमेटिक दूसरी शीट पे पूरा ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा, और तीसरी शीट पर ऑटोमेटिकली पूरी इनकम स्टेटमेंट बनी होगी। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पे पूरा ट्रायल बैलेंस और तीसरी शीट पे पूरी इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनेगी। हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लाजमत ये ऐसे नहीं बन जाएगी, हमें कुछ फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जीजे में तो फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि तो यहाँ पे एंट्रीज परफॉर्म होंगी। तो हमारी जो फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग होंगी, हमें जो फॉर्मुला अप्लाई करने होंगे ट्रायल बैलेंस में और इनकम स्टेटमेंट में करने होंगे। और सबसे पहले जो फॉर्मुला अप्लाई होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। सबसे पहले जो फॉर्मुला अप्लाई होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। और कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा? सम इफ एडवांस का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो सेम वो फॉर्मुला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है गौर से देखिएगा सामने। इजिकल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कह रहा है कि मुझे रेंज बताओ कि मुझे सम करना कहाँ से है। तो ट्रायल बैलेंस का लाजमी सी बात है, लिंक किससे बनेगा? जनरल जनरल से बनेगा। तो सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आप कहाँ चले जाओगे? जनरल जनरल पे, और अकाउंट नेम से लेके जहां तक एंट्री परफॉर्म करनी है वहां तक के पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे। डेट का कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अकाउंट नेम से लेके जहां तक एंट्रीज परफॉर्म करनी है वहां तक के पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे। यहीं पे रहते हुए F4 रेंज को फिक्स कराओगे, फ्रीज कराओगे, यहीं पे रहते हुए कॉमा। कॉमे के बाद वापस आओगे ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस में आने का वो कहता है बैक पे आपने रेंज तो ले ली कि वहां से आपको सम करना है। सही है, मैं समझ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया टारगेट तो बताओ कि ट्रायल बैलेंस में टारगेट क्या है, सम करना किसका है? तो जो भी ट्रायल बैलेंस का पहला अकाउंट होगा वो पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, जो भी पहला अकाउंट है, कॉमा। वो कहता है सही है, मैं समझ गया, वहां से सम करना है, पीछे से जनरल जनरल से, मैं ये समझ चुका हूँ। क्राइटेरिया में आपने मुझे टारगेट डिफाइन कर दिया, ये भी सही है। लेकिन जो पीछे रेंज देकर आ रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ी रेंज आपने दी है। उसमें से एक स्पेसिफिक कॉलम का सम बताओ ना कि किस कॉलम का सम करना है। सम रेंज तो आप मुझे वहां पे डिफाइन करें कि किस कॉलम का सम करना है। तो देखो अभी फॉर्मुला लगा किस में रहा हूँ, डेबिट में लगा रहा हूँ ना। तो लाजमत एक सम भी किसका करना होगा? डेबिट का करना होगा। तो कॉमे के बाद वापस जाना है जनरल जनरल में, और पूरा डेबिट कॉलम सिलेक्ट कर लेना है जहां तक के एंट्री से फॉर्म करनी है। यहीं पे रहते हुए F4 यानी कि रेंज को फ्रीज कराओगे, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर प्रेस करना, और फॉर्मूले को नीचे तक ट्रैक कर दीजिएगा। सेम यही फॉर्मूला आपका क्रेडिट में लगेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कह रहा है रेंज बताओ सम कहाँ से करना है। तो जनरल जनरल में आओगे, और अकाउंट नेम से लेके जहां तक कंट्रीज परफॉर्म करनी है वहां तक के पूरा डेटा सिलेक्ट करा, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए कॉमा। अब कहता है कॉमे के बाद वापस आओगे ट्रायल बैलेंस में। अब कहता है मुझे क्राइटेरिया तो बता दो, टारगेट क्या है, क्राइटेरिया क्या है? तो जो भी पहला अकाउंट होगा पहला अकाउंट ट्रायल बैलेंस का सिलेक्ट करोगे, कॉमा। यहाँ तक बिल्कुल सेम फॉर्मूला था। अब चेंज क्या आएगा? अब कहता है भाई पीछे जो रेंज लेकर आ रहा हूँ तो बहुत बड़ी रेंज है, एक स्पेसिफिक सम रेंज बताओ ना कि वहां से किस कॉलम का सम करना है। तो अब देखो फॉर्मूला कहाँ लगा रहा हूँ, क्रेडिट में लगा रहा हूँ ना। लाजमत है सम भी किसका करना होगा? क्रेडिट का करना होगा। तो कॉमे के बाद जाओगे वापस जनरल में, और पूरा क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर लेना जहां तक कि आपने एंट्रीज परफॉर्म करनी। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर, और इसको नीचे तक आप ड्रैग कर लेना। ये याद रखना कि जब आखिर में चाहे वहां पे डेबिट कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो चाहे क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट करो, तो वहीं पे रहते हुए F4 है, वहीं पे रहते हुए ब्रैकेट को से वहीं पे रहते हुए एंटर प्रेस करना है। अगर आपने ये करा कि जब यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कॉलम आखिर में आप जब सेलेक्ट कर रहे हो, यहीं पे रहते हुए आपने F4 भी प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में अगर आके आप एंटर कर रहे हो तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ट्रायल बैलेंस में आओगे ट्रायल बैलेंस का लिंक उठा लेगा। तो याद रखना, चाहे आखिर में डेबिट कॉलम सेलेक्ट करो या क्रेडिट, तो यहीं पे रहते हुए F4 है, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज है, यहीं पे रहते हुए एंटर है। आगे असल में इसको ड्रैग करोगे नीचे तक, बैलेंस में सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, इजिकल्स टू डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, इजिकल्स टू डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, और इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना।
अब फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग जो हम लोग करेंगे किसमें करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में करेंगे। ट्रायल बैलेंस का लिंक बना था जनरल जनरल से, इनकम स्टेटमेंट का लिंक किससे बनेगा स्टूडेंट, बताओ मुझे। वेरी गुड, इनकम स्टेटमेंट का लिंक किससे बनेगा, ट्रायल बैलेंस से बनेगा। और सबसे पहले जो इनकम स्टेटमेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा रेवेन्यू में। सेम फॉर्मूला है, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कह रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में जाओगे, इजिकल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ट्रायल बैलेंस में गए, और पूरा डेटा यहाँ से आकर ट्रायल बैलेंस का आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए कॉम, वापस आओगे इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू का जो भी पहला अकाउंट है वो पहला अकाउंट सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि जो भी रेवेन्यू का पहला अकाउंट होगा पहला अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे ये बताओ, वो कहता है आपने रेंज दे दी वहां से सम करना है, सही है मैं समझ गया, क्राइटेरिया में आपने जो भी पहला अकाउंट था पहला अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, रेवेन्यू का सही है। लेकिन मुझे ये तो बताएं, वो जो पीछे जो रेंज देकर आ रहे हो तो बहुत बड़ी रेंज है, एक स्पेसिफिक सम रेंज बताया ना कि वहां से किस कॉलम का सम करना है। मुझे ये बताइए स्टूडेंट, रेवेन्यू का ताल्लुक रेवेन्यू की बिलोंगिंग किससे होती है, डेबिट या क्रेडिट। रेवेन्यू की बिलोंगिंग रेवेन्यू का ताल्लुक किस होता है, डेबिट और क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट से होता है, तो कॉमे के बाद वापस जाओगे ट्रायल बैलेंस में और पूरा क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर लोगे। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर। और जहां तक रेवेन्यू आ रहा है वहां तक फॉर्मूला को ड्रैग करोगे, और टोटल रेवेन्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाने तो सम का फॉर्मूला लेना है, सम की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्टर इज इक्वल्स टू। अच्छा जी, सेम फॉर्मूला लेगा, एक छोटा सा चेंज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लगेगा, इज इक्वल्स टू सम ए ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कह रहा है आपसे, तो आप गए ट्रायल बैलेंस में और पूरा ट्रायल बैलेंस का डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए कॉमा, वापस आ जाओगे इनकम स्टेटमेंट में, जो भी पहला अकाउंट है सीओ का पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, सीओजीएस का ताल्लुक किससे होता है, डेबिट और क्रेडिट। सीओजीएस का ताल्लुक किससे होता है, डेबिट से या क्रेडिट से। वेरी गुड, डेबिट से, तो कॉमे के बाद वापस जाना टीवी में, ट्रायल बैलेंस में, और पूरा डेबिट कॉलम सेलेक्ट करोगे। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हैं ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न वगैरह होगा वो तो माइनस होकर आ जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, इजिकल्स टू जो भी परचेज आ रही है उसी पे क्लिक करके एंटर कर देना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा भाई, बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं। ओ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे दोस्त, नॉट नेट प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है, गुड। एक्सपेंस में भी सेम फॉर्मूला, एक छोटा सा चेंज है, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज करा है तो ट्राई बैलेंस में गए और पूरा डेटा आपने सेलेक्ट करा, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए कॉमा, वापस आओगे इनकम स्टेटमेंट में, जो भी एक्सपेंस का पहला अकाउंट है पहला अकाउंट सेलेक्ट करा। एक्सपेंस की बिलोंगिंग किससे होती है, डेबिट से या क्रेडिट से, ध्यान देते हैं डेबिट से होती है, तो कॉमे के बाद पूरा डेबिट कॉलम सेलेक्ट करना, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर। जहां तक एक्सपेंस आ रहे हैं वहां तक फॉर्म को ड्रैग करोगे, टोटल एक्सपेंस में नॉर्मल सम का फॉर्मूला आ जाएगा। नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा बताओ। वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पर आके हमें जनरल ट्रीज, ऑटोमेटिकली पूरा ट्रायल बैलेंस क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली पूरी
इनकम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आएगी। लेकिन अब हमें ट्रांजैक्शंस कहाँ से मिलेंगी? कुछ ट्रांजैक्शन देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यही ट्रांजैक्शन हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। एक मिनट। सही है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपसे कह रहा है यहाँ पर आके ऑन इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। तो क्या एंट्री बन जाएगी? जिस डेट को परफॉर्म हो रही है डेट आ जाएगी, और यहाँ पर आके डेबिट और क्रेडिट अकाउंट आ जाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी आपके पास? कैश इन हैंड डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नरेशन आपने दे दी ऑन इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन। तो ये जी सेकंड। अच्छा कोई कहे जैसे ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट पे कैसे आ रहा है, तो भाई ये पहले से मैंने अलाइनमेंट करके रखी हुई है। तो आप चाहें तो पहले से अलाइनमेंट ये करके रख सकते हैं। सही है, ये मैंने पहले से अलाइनमेंट यहाँ पे सेटिंग करके रखी है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? डिपॉजिट कैश इन बैंक ₹3 लाख। डिपॉजिट कैश इन बैंक ₹3 लाख। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपके पास? HBL बैंक डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट। नरेशन दीदी डिपॉजिट कैश इन बैंक 3 लाख। फिर है आपके पास थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज ऑन अकाउंट ₹1,25,000। परचेज ऑन अकाउंट ₹1,25,000। तो एंट्री बन जाएगी आपके पास परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। नरेशन मैंने दे दी क्रेडिट परचेज 125। नेक्स्ट आपके पास रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बताओ स्टूडेंट, क्या एंट्री परफॉर्म करूंगा? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹12,000। क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे यहाँ? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹12,000। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? वेरी गुड, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यानी HBL बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज ₹1,50,000। ये तो नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन है आपके पास। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक नहीं होगा वासा, अगर बैंक होता तो वहां पे जिक्र आ रहा होता मेरे दोस्त। जब कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग कैश कंसिडर करते हैं उसको। 150। और लास्ट ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। सेल्स ऑन कैश ₹2 लाख। ये भी बहुत नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। सेल्स ऑन कैश ₹2 लाख। तो कैश इन हैंड डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एक सही। कैश इन हैंड डेबिट और सेल क्रेडिट, और नरेशन दे दी हमने कैश से 2 लाख से। अब देखें यहाँ पर आके हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब जब मैं जाता हूँ ट्रायल बैलेंस में, ये देखो पूरा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ रहा है। इसमें हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस का प्रूफ क्या होता है कि सही है गलत है? ट्रायल बैलेंस का प्रूफ क्या होता है कि सही है गलत है भाई? वेरी गुड, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल होने चाहिए। देख लेते हैं यार जरा इसको सम करके। इसका आंसर आ रहा है 17,87,000, यानी क्रेडिट भी यही आना चाहिए। ये देख लीजिए, आ गई बात समझ में। और अगर हम लोग आ जाते हैं बैलेंस पे, तो लाजमी से बैलेंस तो नील आना है, क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए तो बैलेंस आपके पास नील आएगा। अगर मैं आ जाऊँ इनकम स्टेटमेंट में, ये देखें पूरी इनकम स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ रही है। इसमें हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
रेवेन्यू आया 2,12,000 रुपये का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 1,25,000 रुपये की, ग्रॉस प्रॉफिट होता है 87,000 का, लेकिन अभी तक एक्सपेंस हो गए आपके ज्यादा 1.5 लाख रुपए, तो अभी तक नेट इनकम नहीं बल्कि नेट लॉस हो रहा है कितने का, 63,000 का। तो एक मर्तबा की ये देख लीजिए स्टूडेंट, मेहनत जरूर की कि एक मरतबा हमें तमाम फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करके रखनी है, लेकिन जैसे जैसे फिर आप यहाँ पे आके जनरल टीज परफॉर्म करेंगे, ये खुद देख सकते हैं आप, पूरा ट्रायल बैलेंस पूरी इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, इसमें हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे समझ में? अच्छा जी, एक बात, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज इसमें आप देखिएगा, तमाम फॉर्मूला बेस्ड आप वर्किंग आपने सही करी, तमाम चीजें सही करी, लेकिन फिर भी अगर आंसर यहाँ पे गलत आता है यानी कि इक्वल नहीं हो रहा, क्या वजूहत हो सकती हैं? पहली वजह तो ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस स्पेस एंटर, ये देखो, ये देख सकते हैं वहां पे मैंने स्पेस दी और एंटर करा, तो ये देखो ये डिफरेंस आ गई। यानी अगर एक स्पेस की मिस्टेक भी आ जाएगी ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपके पास। स्पेलिंग स्पेस तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं इसको सही कर दूं यहाँ पर इस वक्त, ये मैंने इसको सही कर दिया यहाँ पे, सही है। अब जब मैं आता हूँ ट्रायल बैलेंस में, ये देख, सही है। अब अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ा रुकना यार, अब यहाँ पर आके स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कहा बहुत दूर की बात है, अगर मैं मिसाल के तौर पे, ये लिखा हुआ आ रहा है इंटरेस्ट इनकम, सही है, ये मेरे से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, देन एंटर, ये देख, अगर एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी आ रही है ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसको सही करो, ये देख, अब ये सही हो गया आपके पास यहाँ पर, ये देखें। तो ये यार कोई तरीके कार है कि इससे हम बच सकें? बताइए कैसे बचा जा सकता है, और ये पढ़ा के भी आ रहा हूँ, अब तो बता दो कैसे बचा जा सकता है इसमें। कासिम मेरे दोस्त, जो तुम्हारा सवाल है उसके लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड रखेंगे तो सेम यही करनी होगी। पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम अगर तुम ये कह के मैं पूरा ही अपना वर्किंग एक्सेल पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए पूरे तुम्हें मॉड्यूल शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, सही है, वाउचर के भी पूरे पूरे शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, कि वहां से अगर एक इनवाइस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कासिम आपको, और फिर उसका लिंक देना पड़ेगा आपको ट्रायल बैलेंस से या लेजर से, तो हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला जो होगा वो समय एडवांस का ही लगेगा। वहां से जो तुमने पूछा था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के जीएल, तो मेरे दोस्त अगर ओपनिंग या क्लोजिंग जीएल है तो उसका अमाउंट तुम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस था उसमें ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। और अगर तुम लेजर की बात कर रहे हो कि सर लेजर कैसे बनेंगे, तो लेजर का तरीकेकार भी सेम होगा, बस लेजर में करना ये होगा कि डेबिट साइड पे भी फॉर्मूला लगेगा लेजर में, और क्रेडिट साइड पे भी फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला बस ये याद रखो तुम लोग, सम इफ एडवांस का ही लगेगा, ये याद रखना। जी, मेरा सवाल था, आप लोग तो सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल मैं पूछा हूँ उसका जवाब दिया करें भाई, मैंने पहली क्लास से बात बताता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, बामुश्किल कोई एक से दो स्टूडेंट होते हैं जो जवाब दे पाते हैं, बाकी सारे ब्लैंक्स होते हैं, और ये चीज़ गलत है, थोड़ा इस चीज़ को भी कंसिडर करें। ये मैं फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूँ, तो आज तो खैर मेरी सेकंड लास्ट क्लास है, ये अब आप पे डिपेंड है कि आप लोगों ने कितनी कंसिडर करी इन चीज़ों को, जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर आना चाहिए, यानी वो आप पे डिपेंड करता है। वेरी गुड यार, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया, डेटा वैलिडेशन रहेगी, अच्छा डेटा वैलिडेशन भी दो बताई थी भाई, डेटा वैलिडेशन एक सिंपल भी बताई थी और डेटा वैलिडेशन एडवांस बताई थी, कौन सी वैलिडेशन अप्लाई होगी? खैर ऊपर एक आंसर आया है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो वैलिडेशन लगेगी, नहीं ऊपर जो आंसर आया है वो दोनों ही आंसर आए, हमारा तुमने दोनों आंसर दिए बेटा, तुमने ड्रॉप डाउन भी कहा है और रिस्ट्रिक्ट टैपिंग भी कहा है, तो कौन सी वैलिडेशन लगेगी ये तो बता दो। अच्छा जी सही है, कुछ कह रहे हैं एडवांस लगेगी सर, सही है।
वेरी गुड हमाद। यहाँ पे लगेगा डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल होगा। एडवांस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवांस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। जो अप्लाई होगी वो होगी डेटा वैलिडेशन सिंपल, जो हम आपने बताई बिल्कुल सही बताए। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या थी याद है? और मैंने उस वक्त जब ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला टॉपिक बताया था, मैंने कहा था कि आगे जाके जब मैं फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग होगी तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर जाएगा। यहाँ पे सवाल ये है गलती आ क्यों रही है। यहाँ पे गलती आ इसलिए रही थी कि जो टाइपिंग आपने ट्रायल बैलेंस में करी हुई थी, जो टाइपिंग हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में करी थी वो हम लोग जनरल जनरल में नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मैच नहीं कर पा रहा और वहाँ पे आंसर वो सही ला के नहीं दे रहा। लेकिन उसका आसान सा क्या है? उसका आसान सा ये है कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करें। उससे फायदा क्या होगा? उससे कई फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा तो ये हो जाएगा कि मेरा टाइम भी सेफ हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा फायदा क्या होगा कि मैं गलती से भी बच जाऊंगा। याद है डेटा वैलिडेशन सिंपल करने अप्लाई करने का क्या तरीकेकार था? कुछ स्टूडेंट को याद होगा, मैक्सिमम को मुझे उम्मीद है याद नहीं होगा। गौर से देखिएगा, जहाँ पे अप्लाई करते थे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करते थे आप। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में जाके डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू में जाके डेटा वैलिडेशन। अलाउ में हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे? लिस्ट। अलाउ में क्या लेते थे आप? लिस्ट। और सोर्स में वो एरिया सेलेक्ट करते थे जिसकी आपको लिस्ट बनानी थी। तो हमें लिस्ट किसकी बनानी है? ड्रॉप डाउन लिस्ट किसकी बनानी है हमें? अकाउंट नेम की। तो अकाउंट नेम कहाँ थे आपके पास? ट्रायल बैलेंस में थे। तो ट्रायल बैलेंस में आके तमाम अकाउंट नेम यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देना। अब देखो जरा फायदा क्या हो गया। ये देखो, अब अगर तुम लोगों ने कंप्यूटराइज अकाउंट्स पढ़ा है या अगर उस पर वर्किंग करी है तो जब उसमें जनरल फॉर्म की आती है तो आप लोग को पता होगा कि उसमें इस तरह से पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है कि जो भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना है ये देखें आराम से यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे आके आप क्रेडिट कर सकते हैं। हो गई आसानी मेरे लिए। पहला फायदा, मुझे लिखने से बच गया। दूसरा फायदा, मेरा टाइम सेफ हो रहा है। तीसरा फायदा क्या हो गया हमारे पास कि हमारी गलती की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट किसकी बना ली है? अकाउंट नेम की बना ली है। अकाउंट नेम अगर यहाँ पर है तो वही अकाउंट नेम यहाँ पर भी आ जाएंगे। इट्स अप टू यू कॉसन, जो तुम्हें आसान लगता है तुम बिल्कुल कोडिंग भी दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे फायदा क्या हो गया? अब यहाँ पे फायदा ये हो गया कि यहाँ पर आके हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे अकाउंट के नेम साहब है। सही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये थी डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पे गलती से बचाएंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लेटेस्ट एक्सेल का जो वर्जन है 2019 से, तो ये हमारे पास फैसिलिटी, सॉरी 2016 से हमारे पास एक्सेल का जो वर्जन आया उसमें ये फैसिलिटी 13 में चेक कर लेना। 13 का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन 2013 के जो एक्सेल, 2016 का जो एक्सेल आया था उससे ये हमारे पास फैसिलिटी आ गई थी कि हम दूसरी शीट से जाके आराम से वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर किसी के पास 2007 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है या किसी स्टूडेंट का अगर 2010 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ है, यानी कि उसका वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं है कि आप दूसरी शीट से जाके, ट्रायल बैलेंस में गया और मैंने ये अकाउंट के नेम सेलेक्ट कर लिए थे, तो 2007 और 10 में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप दूसरी शीट से जाके वैलिडेशन उठा सकें। तो अब अगर किसी स्टूडेंट का 2010 का ऐसे इंस्टॉल हुआ है तो भाई वो क्या करेगा? तो उसको करना ये होगा कि जितने भी अकाउंट नेम है ना ट्रायल बैलेंस के, यहाँ से वो कॉपी करवाएगा। कॉपी कराने के बाद जन जन में आके बराबर में कहीं वो पेस्ट कर देगा। और पेस्ट करने के बाद आराम से सेम शीट पे रहते हुए वैलिडेशन बना सकता है। यानी यहाँ पे अप्लाई करनी जो सीरे को सिलेक्ट करेगा और डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन में जाएगा, अलाउ में ले लेगा लिस्ट और सोर्स में ये वाला एरिया सेलेक्ट कर देगा। खत्म, डन ओके कर देना। और जब अगर सेम शीट से रहते हुए लिंक बना रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि या तो उस चीज को हाइड कर दिया जाता है जहां से, ये फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग का रूल होता है पहले ये होता है कि जहां से लिंक बनाया जाता है, जिससे लिंक बनाया जाता है, कि या तो उसको राइट क्लिक करके आप क्या कर दें, राइट क्लिक करके आप हाइड कर दें उसको। और इन केस के अगर आप हाइड नहीं करना चाहते तो उसकी क्या करें, जो फॉर्मेटिंग वगैरह है या जो उसके कलर वगैरह हैं उसको ही क्या करो, वाइट कर दो, ताकि सामने वाले को यही ना पता चल सके कि ये हमने लिंक कैसे और कहाँ से बनाए। ये देख, तो ये दो तरीके कार हो सकते हैं। सही है। अच्छा जी अली, नहीं मेरे दोस्त, लेजर हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, मैंने खुद नहीं करवाए। ये आप लोग को खुद बनाने होंगे। कोई कंफ्यूजन आती है तो बाद में आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लास्ट क्लास में आप तमाम स्टूडेंट के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, तो बाद में भी अगर कोई वर्किंग करते हुए कंफ्यूजन आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू। लेकिन पहले खुद ट्राई करो यार। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट भी मैं दूंगा, इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, तो अगर इस कॉन्सेप्ट में आप अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करोगे तो
फिर आपका माइंड कैसे ही होगा। तो पहले खुद ट्राई करो, फिर आगे जाके जब कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल करना, फिर इंशाल्लाह पूरी हेल्प मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि जरूर करूंगा। सही है। तो ये हमारा ईआरपी मॉड्यूल यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ। अब एक और टॉपिक हम लोग परफॉर्म करने